ओके जी, आज हम लोग करने जा रहे हैं पास्ट पेपर प्रैक्टिस। और हमने एक लेटेस्ट वाला पेपर जो है बेटा आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है कि आप लोगों की कुछ जो है वो तैयारी के लिए, ठीक है, मई जून 2025 का, ठीक है जी। वेरिएंट 1-2 पेपर है बेटा ये, ठीक है, 2210, ठीक है, ओ लेवल एंड IGCSE बोथ। आप लोग इस पेपर से अपने कॉन्सेप्ट को रिवील कर सकते हैं। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं हमारे अच्छा, इसके साथ साथ बेटा कुछ चीजों को बताना जरूरी है। लेट सपोज आप जब पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपने ये सारी इंस्ट्रक्शंस बेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। ब्लैक और डार्क ब्लू प्लान आपने यूज करना है, अपना नाम लिखना है, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर बॉक्सेस में टॉप पे लिखना है, ठीक है। राइट योर आंसर ईच क्वेश्चन इन स्पेस प्रोवाइड, जो भी आपको स्पेस प्रोवाइडेड है। डू नॉट यूज इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड, ओके, मतलब वाइट वगैरह यूज कर रहे होते हैं आप लोग। डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड्स, बार कोड्स के ऊपर कुछ नहीं लिखना, ठीक है, वट एवर यूर बार कोड्स आर देयर, ओके। ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कैलकुलेटर्स आर मस्ट बी नॉट अलाउड यूज इन द पेपर, ओके। सारे इंस्ट्रक्शन देख लेनी है। पेपर आपके पास 75 मार्क्स का है, ठीक है, पेपर 1 आपके पास है, ठीक है। चलते हैं इसके साथ साथ पेपर करते हैं। ओके भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, अ कंप्यूटर स्टोर्स डाटा टेम्परेरी इन अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा है कि डाटा कंप्यूटर के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी में टेम्परेरी तौर पे सेव होता है। रैम इज वन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। कह रहा है कि एग्जांपल है प्राइमरी स्टोरेज की। आप बताइए, गिव वन अनदर एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज की अनदर एग्जांपल बेटे हमारे पास क्या होगी? ये रैम है। प्राइमरी स्टोरेज बेटा हमारे पास एक और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा भी आप एक और मेमोरी का नेम ले सकते हैं। दिस इज अ प्राइमरी मेमोरी, दिस इज कॉल्ड कैश मेमोरी, ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है गिव वन रीजन व्हाई डाटा इज ओनली स्टोर टेम्परेरी इन द रैम। रैम के अंदर टेम्परेरी जो है बेटा क्यों सेव होता है? इसकी वजह ये है बेटा कि आपके पास वॉलेटाइल स्टोरेज है। कौन सी स्टोरेज है? वॉलेटाइल स्टोरेज है। इसका मतलब ये है डाटा जो है वो लॉस हो जाता है कब? जब आप अपना कंप्यूटर जो है वो पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है बेटा 1 नंबर के लिए है। तो लेट्स सपोज अगर आप लोग लिखते हैं, आप लोग अगर मेंशन कर देते हैं दिस इज वॉलेटाइल स्टोरेज, तो फिर तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कि आपके पास डेटा, यार अदर ऑप्शन बेटा, डेटा इज लॉस। कब लॉस हो जाता है? व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो बेटा ये 1 मार्क्स अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर टू यू, ठीक है। तो जिस भी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग लिखना चाहे बेटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास उसने चैप्टर नंबर 3 को एक मिला दिया आपके चैप्टर नंबर 1 के साथ। नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है। द डेनरी नंबर्स 19 to 30 to 230 and converted to the binary numbers to the stored in the RAM। RAM में स्टोर करना है 19 को और 230। कह रहा है कन्वर्ट द टू डेनरी नंबर्स टू द बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके वर्किंग स्पेस में बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, आपकी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, पहले वेटेज लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेटेज लिख लेते हैं आपके पास। लेट सपोज ये बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके पास। आप लोग नहीं लिखना चाहे नो प्रॉब्लम, ठीक है। डायरेक्ट लिखना चाहे ग्रेट, ग्रेट हो गया जी आपके पास, ठीक है। 64 एंड 128, ठीक है। अब 19 के लिए बेटा आपको क्या चाहिए? 116 हो गया। 16 और 2 आपके पास बेटा क्या हो गया? 18। 18 और प्लस 1 19। बाकी सब हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो आपके पास 19 के लिए बेटा जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0001 0011। ये बेटा 19 की वेटेज आ गई। उसके बाद बेटा हमें चाहिए 230। क्या चाहिए सर? 230 चाहिए। जब हमें 230 चाहिए बेटा तो हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज अगेन हमें नंबर चाहिए इससे बड़े नंबर। लेट्स सपोज हमने क्या कहा? 128 हो हमारे पास और 64 हो। 128 और 64 बेटा हमारे पास हो जाएगा 192। 192 प्लस 32 ले लें आपके पास। 192 प्लस 32 बन जाएगा बेटा हमारे पास 224। जब ये 224 बन जाएगा तो आप 4 ऐड करेंगे 228 बन जाएगा और 2 और ऐड कर लें आपके पास 230 बन गया। बाकी जो नंबर्स है बेटा उनको आप लोग क्या कर लें? 0 कर लें। तो बेटा ये एक बहुत आसान सोल्यूशन था हमारे पास, ठीक है। 11100110। तो ये आपके पास बेटे 2 मार्क्स के लिए
हमारे पास एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन किया, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास कह रहा था हेक्साडेसिमल नंबर 35 एंड 8 AD आर कन्वर्टेड टू द बाइनरी नंबर्स। अच्छा, अब ये AD जो इसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल है। देखते हैं आगे क्या पूछता है हमसे। आगे पूछ रहा है कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल नंबर्स टू द बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। एज वी नो दैट वेरी वेल कि आपके पास हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है हमारे पास बाइनरी डिजिट के 4 डिजिट्स के इक्वल होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो बेटा 3 है और 5 है। 3 के लिए बेटा आप लोग वेटेज ले लीजिए। आपके पास 3 के लिए क्या हो जाएगा? 0 0 1 1। और 5 के लिए बेटा हमारे पास क्या वेटेज हो जाएगा? 0 1। ठीक है, और अब ये बेसिकली हमारे पास वेटेज क्या होती है? 0 1 0 1। ये आपके पास बेटा 5 के लिए हमारे पास वेटेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 और 5 जो है बेसिकली अवेलेबल था। ठीक है जी, तो हमने उसके लिए ये इसको मेंशन कर लिया। तो हम यहां पर लिख देते हैं बेटा हमारे पास 0 0 1 1 3 के लिए, 5 के लिए 0 1 0 1। मींस हम करते ये हैं 4 ब्लॉक्स, 4 डिजिट्स जो है, लेट्स सपोज 4 बाइनरी बिट की प्लेस बना लेते हैं। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्या है? 8 AD। तो 8 AD के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? वो भी इसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, 8 AD। अब डी बेटा जी आपके पास क्या है? डी बेसिकली आपके पास क्या है? ए जो हो जाएगा क्या होगा बेटा आपके पास? ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11, सी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 12, डी क्या हो जाएगा आपके पास? 13। तो 13 का वेटेज जो होगा बेटा वो बाइनरी में, वो आपके पास क्या हो जाएगा? 8 + 4 क्या हो गया आपके पास? 12, 12 + 1 13। ए का मतलब है 10, 1 0 1 0। 8 का क्या मतलब है? 1 0 0 0। ठीक है जी, तो हमारे पास जो डिजिट आ जाएंगे बेटा 8 के लिए 1 0 0, और ए के लिए ए मींस 10 1 0 1 0। उसके बाद हमारे पास डी जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? 1 1 0 1। तो बेटा ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन था, जो कि आपने क्या करना था? डाइनरी टू आपने बाइनरी में नंबर्स को चेंज करना था। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 1 till D पाथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या आ रहा है? आगे क्वेश्चन है बेटा इसका जो ई पार्ट इसने हमसे पूछा है, दिस इज द बाइनरी एडिशन, दिस इज बाइनरी एडिशन। ठीक है जी, तो हमारे पास 1 + 0 बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और 0 0 इट्स 0, 1 + 0 इट्स 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0, बट 1 कैरी। बेटा जो भी कुछ हम लोग ऊपर लिख रहे होते हैं वो हमारे पास कैरी होता है, और जो नीचे लिख रहे होते हैं बेटा वो हमारे पास सम्स होता है। ठीक है, और 1 जो है बेटा हमारे पास ट्रिपल टाइम आ चुका है। ठीक है, 1 क्या आ चुका है हमारे पास? ट्रिपल टाइम। तो हमारे पास 1 यहाँ पे लिखेंगे, और अगेन हमारे पास 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। 1 0 0 मीन्स 1। तो ये बेटे आपके पास आपका 3 मार्क्स के लिए आपको बाइनरी एडिशन जो है बेटा एक गिवन था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बेटा हमारे पास जो कितने बिट्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट बेटा पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है, एन एरर फ्लो ओवरफ्लो occurs when two other 8-bit binary numbers are added together. Explain why the overflow error occurs. तो जी हमें ये बताना है 2 मार्क्स के लिए कि हमारे पास ओवरफ्लो जो है वो क्यों हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो किससे ग्रेटर होता है? 8 बिट से ग्रेटर होता है। 8 बिट्स का मतलब ये है टोटल 256 डिजिट्स। मींस आप लोग यहां पे मेंशन कर देंगे रिजल्ट इज ग्रेटर देन 255। 255 मींस 0 till 255, टोटल 256 नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है
जो रिजल्ट है आपके पास इज टू लार्ज, द रिजल्ट इज टू लार्ज, सो ये स्टोर नहीं हो सकता, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन 8 बिट। तो ये 8 बिट के अंदर बेटा हमारे पास स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास बेटा हमने इसको मेंशन कर दिया फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट बेटा हमें कह रहा है द नेगेटिव ternary numbers -22 is stored in a RAM. Okay, the negative ternary numbers can be represented binary using 2's complement. Okay, give the 2's complement 8-bit binary integers that could be stored for the ternary -22. Okay, so वर्किंग के लिए आपके पास स्पेस दी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सबसे पहले 22 का वेटेज ले लेंगे बाइनरी नंबर का, ठीक है। तो बाइनरी नंबर बेटा हमारे पास जो उसका वेटेज होगा, अच्छा अब इसको भी आप लोग लिखना चाहेंगे तो ठीक है, लेट सपोज वेटेज लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें 22 चाहिए, 22 के लिए हमें हमारे पास क्या रिक्वायर होना चाहिए, 22 के लिए 16 प्लस 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22, बाकी सब हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 0। अच्छा ये आपके पास बेटा वेटेज आ गई 22 की, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, इसको क्या करना है, आपने 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है, 2 स्टेप में आपने इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सपोज बेटा आपके पास स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में बेटा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास जो भी नंबर है बेटा आप उसका इनवर्स ले लेंगे, मींस 0 है तो आप 1 ले लें, और 0 की जगह पे 1 ले लें। ये स्टेप आपका 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 पे आप क्या करेंगे, ठीक है, आप स्टेप 2 पे क्या करेंगे बेटा, +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट आपके पास बेटा फर्स्ट जो भी आपने लेट्स सपोज स्टेप परफॉर्म किया है बेटे, ठीक है, वो आपका मतलब था कि आपने क्या लिए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका क्या लिए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिए, और +1 का मतलब है आपने 2's कॉम्प्लीमेंट किया उसको, ठीक है जी। तो प्लस ये वाला नंबर जो है अब आपके पास इसकी कोई वेटेज नहीं रहेगी, ठीक है। नंबर आपके पास ये वाला है और +1 आप इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 + 1 बेटा आपके पास 0 हो जाएगा, 1 कैरी आ गया, 1 + 0 1 हो गया, और उसके बाद बाकी जो सब नंबर्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो बेटा 2 मार्क्स के लिए आपने क्वेश्चन जो है बेटा कंप्लीट कर दिया। कह रहा था 2's कॉम्प्लीमेंट 8 बाइनरी इंटीजर जो है बेटा आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो बेटा ये आपके पास क्या है, जो 1 क्वेश्चन है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आ कंप्लीट, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या कह रहा है, a student has an image file stored on their computer, okay ठीक है, on their computer, ठीक है। कह रहे the image file was taken by a digital camera, ठीक है। कह रहे tick the box to show whether a digital camera is an example of input output process to the storage device। कि लेट्स सपोज आपके पास डिजिटल कैमरा जो है वो किसकी एग्जांपल है, इनपुट की है, आउटपुट की है, प्रोसेस की है, या किसकी है। तो बेटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर इनपुट, ठीक है जी। थैंक यू फॉर योर इनपुट एज वेल। ओके, सो इट विल बी फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा द साइज ऑफ इमेज फाइल इज 3072 बाइट्स, गिव द साइज ऑफ इमेज फाइल इन कीबी बाइट्स बेटा, ठीक है। तो कीबी बाइट्स की बेटा जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास 1024 जो है बेटा हमारे पास एक यूनिट होता है, ठीक है।
1024 हो तो हमारे पास 1 KB बाइट होता है, 2048 हो तो हमारे पास 2 KB बाइट्स होता है, ठीक है। तो अगर 3072 बाइट्स हो तो हमारे पास ये बनेगा 3 KB बाइट्स, ठीक है जी। इट्स कॉल्ड 3 KB बाइट्स, ठीक है, अंडरस्टूड। मैंने क्या कहा बेटा, अगर 1024 बाइट्स होंगे तो इज इक्वल टू होगा 1 KB बाइट, ठीक है। 2048 की बाइट्स होंगे इज इक्वल टू द 2 KB बाइट्स। अगर हमारे पास 3072 बाइट्स होंगे इज इक्वल टू द 3 KB बाइट्स। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। कैन स्टेट द नंबर ऑफ निब्बल इन वन बाइट। अच्छा बेटा, आपके पास अगर 2 निब्बल्स हो तो 1 बाइट के इक्वल बनता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी जो है बेटा वो हमारे पास हम लोग बोलते हैं बिट्स, लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट होता है बेटा वो बाइट होता है। अगर हाफ बाइट की हम लोग बात करें तो हमारे पास 1 निबल कहलाता है, तो 2 निबल इज इक्वल टू द 1 बाइट, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा हमारे पास बहुत आसान से, ठीक है, वो 1 1 मार्क्स के लिए थे, ठीक है। अच्छा, कह रहा था इमेज फाइल हैज एन कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट्स, ठीक है। कह रहा स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ कलर डेप्थ ऑफ 32 बिट्स। बेटा इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 32 बिट्स जो है वो इस्तेमाल होंगे ईच कलर की इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 32 बिट्स का मतलब बेटा क्या होता है, ओ माई गॉड, 2 raised to power 32, इट्स अबाउट 4.3 बिलियन कलर्स। इसका मतलब ये है कि 32 बिट्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास 32 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कलर इन एन इमेज, ठीक है जी। बेटा जी आगे बढ़ते हैं। कलर डेप्थ ऑफ इमेज फाइल साइज इज चेंज टू द 64। अब कह रहा है 32 से, लेट्स सपोज हमने डबल कर दिया 64। एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट दिस चेंज हैज ऑन द इमेज फाइल। इमेज साइज के ऊपर बेटा फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले बेटा आप लोग उसको ये बता देंगे कि आपका जो इमेज फाइल साइज होगा, मींस साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज फाइल जो होगा बेटे वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आप ये कहेंगे एज नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं बेटा या स्टोर भी कह सकते हैं। स्टोर अ कलर हैज इंक्रीज, ठीक है जी। बेटा 64 बिट्स बहुत होते हैं, बहुत बड़ी डिटेल्ड, इसका मतलब है बहुत डिटेल है किसी भी इमेज की आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है जी। डी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे थे स्टूडेंट यूजेस लॉसलेस कंप्रेशन टू कंप्रेस द फाइल इमेज, ओके। आगे चलते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द इमेज फाइल इज कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन, यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास याद रखिए दो कंप्रेशन की टाइप होती है, एक लॉसी एंड लॉसलेस। एक लॉसलेस जो होती है बेटा वो क्या करती है, अपने ओरिजिनल कंप्रेस होने के बाद अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने उसको कंप्रेस किया, आपके पास वो थी लेट्स सपोज 10 GB, आपने उसको कंप्रेस करके कर दिया 4 GB। अब 4 GB से दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाए अगर कोई फाइल का साइज, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉसलेस, जिसके अंदर हमारा डाटा लॉस नहीं होता, ठीक है। कंप्रेस भी हो जाती है, ठीक है, हमारी स्पेस भी जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है, हमारी कॉस्ट भी लेट्स सपोज कम लग सकती है। जिप फाइल में आपने करके रख लिया, ठीक है, बाय यूजिंग एन आरएलई और गैरथम यूज कर लिया, ठीक है। तो आपका डाटा भी परमानेंटली रिमूव नहीं होता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे द साइज ऑफ फाइल is reduced without permanently
रिमूविंग एनी डेटा या एनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, रिमूविंग डेटा। ठीक है जी। तो बाय यूजिंग एक वर्ड साथ ऐड कर देंगे, बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम। ठीक है जी, ये कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, कोई एल्गोरिथम होता है, टेक्निक होता है। ठीक है, बाय एल्गोरिथम जैसे कि टेक्निक हम कौन सी यूज कर सकते हैं, सच एज RLE। ठीक है जी, आपके पास क्या है, ये रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके पास जो रिपीटिंग पिक्सेल्स होते हैं उनको ग्रुप कर लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है पैटर्न को। ठीक है, और फिर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स दे आर रिपीट, के वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास के रिपीटिंग पिक्सेल्स आर ग्रुप। ठीक है, ग्रुप एंड, या ग्रुप भी कह सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ग्रुप आर स्टोर्ड, ग्रुप या आइडेंटिफाइड। ठीक है, हाँ, एंड स्टोर्ड विद द नंबर ऑफ टाइम्स दे आर रिपीटेड। ठीक है बेटे, इस तरह से हमारे पास डाटा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट सपोज हमारे पास कितने टाइम ए है, 4 टाइम, तो हम लिखेंगे 4A। ये कितनी दफा है, 5 टाइम, तो हमने क्या लिखा, 5B। सी कितनी दफा है, 3C। डी कितनी दफा है, 7 टाइम, 7D। अब हमने क्या कर लिया, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको इस फॉर्म में वापस लेकर आ सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है बेटा, छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, और इस तरह आपके पास जो डाटा बहुत डिटेल्ड डाटा होगा, तो उसके ऊपर बेटा ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये उसके ऊपर वर्केबल है, स्मॉल डाटा के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर लेते हैं, अपने स्टोरेज को स्टोर कर लेते हैं। अगर टोटल इसको लेंथ अगर देखें, तो लेट सपोज 9, 12 और 7, 19 बिट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग कंप्रेस करके देखें तो टोटल आपके पास 8 बिट बन रहा है। तो ये बेटा आपके पास डिफरेंस है इसका। ठीक है, ले बेटा जी आगे चलते हैं। कह रहा है प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम टू स्टोर एंड सॉर्ट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सॉर्ट ऑल द डाटा फॉर द बुक्स in her home library. Okay, the programmer uses a high level language to write the program. Okay, one reason for writing the program using high level language, it is easier to read and write। कह रहा है easier to read and write, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसके अलावा बताइए, आप उसको बता दें that is easier to debug। ठीक है जी, इसको डीबग करना बेटा इजी है। ठीक है, तो आप दूसरा बेटा ये बता सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम होगा, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा हाई लेवल लैंग्वेज में जिसको आपने कन्वर्ट करने जा रहे हैं, द प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट, या आप इसको बोल सकते हैं द पोर्टेबल। ठीक है, द प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट, या आप इसको पोर्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या एक और चीज भी अगर आप लोग मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि लेस लाइकली टू मेक एरर्स। ठीक है, थर्ड वन और लिख देते हैं, लेस लाइकली मेक एरर्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये 2 मार्क्स के लिए अवॉर्डेड बाय द एग्जामिनर बाय यू। आगे चलता है, कह रहा था प्रोग्रामर यूजेस एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट environment to write the program. One function of the IDE is to provide a translator
कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसलेटर्स। ओके, तो हमारे पास बेटा कुछ डाटा अवेलेबल है। कह रहा है अ कंपाइलर ट्रांसलेट द डैश एट वंस बिफोर डैश। जो कंपाइलर होता है बेटा वो क्या कर लेता है, होल कोड को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो होल कोड, ठीक है, एट वंस बिफोर डैश इट, तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। ओके, आगे चलते हैं। अ कंपाइलर प्रोड्यूसेस एन एरर रिपोर्ट दैट डिस्प्ले डैश एरर्स। अच्छा, वो ये आपके पास जितने भी एरर्स होते हैं उनको शो कर देता है, तो हम लोग बेटा मेंशन कर सकते हैं ऑल एरर्स। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द कोड। यस, तो बेसिकली बेटा ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो एन इंटरप्रेटर स्टॉप्स एग्जीक्यूशन व्हेन एन डैश, क्या हो जाए, डैश इज फाउंड, एरर इज फाउंड। बेटा जब तक ये एरर फाइंड नहीं कर लेता तब तक ये आगे ही नहीं बढ़ता। इज फाउंड एंड कंटिन्यूज वंस इट इज करेक्टेड। तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये हमने परफॉर्म किया। देखते हैं आगे इसका कोई पार्ट है। आगे इसका कोई पार्ट इस पेज पे नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है गिव टू अदर फंक्शंस ऑफ कॉमनली फाउंड इन आईडीई। तो आईडीई का बेटा कोई और फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग फंक्शन वन लेट सपोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इसका, वो क्या है, ये हमें रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है बेटा। क्या करता है, रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो इसका रोल क्या होगा बेटा, इसका बेटा रोल ये होगा, अलाउ करेगा यूजर को क्या करे, अपना कोड को रन करके देखे लेट सपोज। ठीक है, अलाउ द यूजर टू रन द कोड, कोड को रन कर ले, सी एंड सी द आउटपुट एज वेल। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा बेटा आपके पास ऑटो कंप्लीशन है, एरर डायग्नोस्टिक्स है। बेटा आप लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। हम लोग लेट सपोज ले लेते हैं बहुत इजी वाली चीज आपके लिए, दैट इज कोड एडिटर। क्या बेटा, कोड को एडिट कर सकते हैं। मींस इसका रोल क्या होगा, अलाउ करेगा द प्रोग्रामर को टू राइट द प्रोग्राम। तो बेटा बहुत ही इजी चीज बेटा 4 मार्क्स के लिए, वो एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू 4 मार्क्स। द प्रोग्रामर वांट्स टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑल हर बुक्स ऑन पेज। ओके, identify a suitable type of printer that she used to print this list। अच्छा बेटा आपके पास प्रिंटर तो आप लोग डिफरेंट, लेट सपोज आप इंकजेट भी यूज कर सकते हैं। अगर इंकजेट आपको समझ नहीं आ रहा लेट सपोज, तो आप एक और लेट सपोज लेजर प्रिंटर को भी यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर 1 मार्क्स। आगे चलते हैं। कह रहा था प्रोग्रामर नीड टू कनेक्ट द प्रिंटर टू द कंप्यूटर। ओके बेटे, इसमें इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द प्रोग्रामर नीड्स टू connect to the printer to her computer. The printer is on same desk as her computer. Okay, give a suitable method of data transmission that could be used to connect the computer to a printer. Explain your choice. Explain. Okay, data transmission method. अच्छा, डेटा ट्रांसमिशन मेथड बेटा आपके पास जो एक्चुअल हमारे पास बेटा मेथड होता है ना, एक्चुअल मेथड आपके पास वन डेस्क के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, और कंप्यूटर टू प्रिंटर आपके पास कनेक्शन है, तो इसको हम लोग लेते हैं सीरियल। ठीक है जी, क्या लेते हैं हम लोग, सीरियल लेते हैं। ठीक है, और अब जब हम सीरियल ले रहे हो तो हमारे पास लेट सपोज हम ये तवक्को करेंगे
कि डाटा जो है कंप्यूटर से हम प्रिंटर को सेंड करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूटर से प्रिंटर को सेंड करते हैं। जब हम कंप्यूटर से प्रिंटर को डाटा सेंड करते हैं तो हमारे पास कौन सा मॉड यूज होगा? ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि सीरियल हमारे पास मेथड है। मॉड कौन सा यूज होगा हमारे पास? बेटा जो मॉड यूज होगा वो सिंप्लेक्स मॉड यूज होगा। कब? जब हमने वन वे कम्युनिकेशन करनी है, हमने प्रिंटर से वापस कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ना आए तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास जो मॉड यूज होगा वो हमारे पास सिंप्लेक्स यूज होगा। मेथड तो सीरियल लिख लिया। अब कुछ लोग जो है बेटा वो ये भी कह सकते हैं, लेट सपोज बच्चों का ओपिनियन ये भी हो सकता है कि सर सीरियल नहीं पैरेलल, पैरेलल भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट होगा बेटा, जो एक्चुअल होगा वो हमारे पास सीरियल होगा। उसके बाद हमारे पास हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स भी ये हो सकता है इन केस जब हमारे पास लेट सपोज कोई इंटरप्ट रिक्वायर हो। जैसे लेट सपोज हमारे ट्रे में जो है लेट सपोज कोई आ, हमारे पास कोई इंटरप्ट आ गया कि लेट सपोज 50 पेजेस आपने प्रिंट दिए, लेकिन आपके पास प्रिंट होकर आए 30 पेजेस, 20 पेजेस रिमेनिंग रह गए। तो प्रिंटर ने भी तो कंप्यूटर को कुछ बात कहनी है ना, उसने भी तो कोई लेट सपोज मैसेज सेंड करना है। तो हमारे पास ये टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। इन केस अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो जो है सिंप्लेक्स मेथड यूज होगा, इट्स मीन कि आपके पास वन वे कम्युनिकेशन है कि कंप्यूटर से आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने प्रिंटर को। ठीक है, तो हमारी चॉइस है, हमने बेटा सीरियल को लिया है। ठीक है, तो सीरियल हमने क्यों लिया है? कि हमने सीरियल इस वजह से लिया है कि सीरियल में हमारे पास बिट्स जो है वो ऑर्डर में जाते हैं। किस में जाते हैं? ठीक है, सीरियल वुड सेंड बिट्स इन ऑर्डर। सेंड बिट्स इन ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब जो है, ठीक है, कि सीरियल में आपके पास क्या यूज करते हैं? यूजेस वन वायर। वन वायर भी कह सकते हैं आप, या मीडियम भी कह सकते हैं। ठीक है, चैनल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डेटा वॉन्ट बी स्क्यूड। जब वन वायर के थ्रू जाएगा तो मोस्ट प्रोमिनेंट आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल होगी कि वन बिट आफ्टर वन बिट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एरर्स कम आएंगे, सो लेस लाइकली टू हैव एरर्स। ठीक है, और लेकिन सिर्फ सीरियल में मसला ही होता है कि हमारे पास सीरियल में हमारे पास जो स्पीड होती है, स्पीड इज स्लो। बस इसमें स्पीड स्लो होती है हमारी, लेकिन हमारे पास डाटा जो है वो वन बिट आफ्टर वन बिट जा रहा होता है, तो डाटा जो है बेटा सीक्वेंस में होता है। ठीक है, अच्छा सीरियल ले लिए साथ में बेटा हम लोग अगर तो ये चाहें कि हमारा जो लेट सपोज बेटा ये चॉइस पर है ना, हम मॉड जो हम यूज कर सकते हैं, मैंने कहा सिंप्लेक्स भी कर सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स भी कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स कब कर सकते हैं? जब हमें डाटा सिर्फ वन डायरेक्शन में दिखाना है। जब डाटा हमारे पास बोथ डायरेक्शन में होगा, मतलब इन केस इंटरप्ट आ गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हमारे पास हाफ डुप्लेक्स को ले लेंगे या फुल डुप्लेक्स को ले लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग लेट सपोज कोई इंटरप्ट नहीं है, डाटा आप सिर्फ वन वे में सेंड करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंप्लेक्स मोड ले लेंगे। ठीक है, आप क्या ले लेंगे? सिंप्लेक्स मोड ले लेंगे, इन विच शी यूज सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्यों यूज किया? बिकॉज डाटा बिकॉज डाटा needs to be sent in one direction। वन डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि आपके पास डाटा जो है आप कंप्यूटर से प्रिंटर में सेंड कर रहे हैं, बस आपको किसी इंटरप्ट का खतरा नहीं है, तो आप सिंप्लेक्स को यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, कब यूज कर रहे हैं? शी यूजेस, साथ रीजन भी लिख देते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो आपको डिटेल में इसको लिखना होगा। शी यूजेस सिंप्लेक्स बिकॉज शी डजंट नीड
two-way communication. She does not need two-way communication. तो आप अगर लेट सपोज टू वे कम्युनिकेशन आपको एक्सपेक्टेड है तो बेटा आप लोग हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, जिसके अंदर आपकी लेट सपोज आपकी चॉइस होती है, तो आपको बहुत देखभाल के बेटा उसको जो है वो यूज करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये यूज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये बेटा इस पेज के जो क्वेश्चन है लेट सपोज हमारे पास वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं इवन पैरिटी चेक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर in the data after it has been transmitted to the printer. To describe how an even parity checks detects an error. तो बेटा आपके पास क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस को चेक करेंगे, और नंबर ऑफ वंस अगर आपके पास इवन होंगे तो आपके पास जो डाटा होगा बेटा वो करेक्ट होगा। अगर नंबर ऑफ वंस जो है ऑड होंगे तो आपके पास डाटा जो है इवन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पैरिटी, सबसे पहले आप पैरिटी बेट is added to each byte, ऐड कर दिया जाएगा each byte, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन इन बाइनरी डिजिट्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ वंस को क्या करेंगे, आप काउंट कर लेंगे, क्या करेंगे, द नंबर ऑफ वंस इन ईच बाइट, हर बाइट के अंदर इज काउंट आफ्टर ट्रांसमिशन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा बाइट जो है लेट्स सपोज ऑड नंबर हुआ, क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर ऑफ वंस, इसका मतलब क्या है आपके पास, एन एरर इज डिटेक्टेड, ठीक है, एक एरर जो है वो डिटेक्ट हो रहा है, अदरवाइज आपके पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल बेटा कुछ यूं ही है कि लेट्स सपोज आपने बहुत सारे नंबर ऑफ बिट्स ले लिए, ठीक है, तो आपने उसको लेट्स सपोज चेक कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ जो बाइट्स हैं, लेट्स सपोज ये लेट्स सपोज हमारे पास 4 बाइट्स है, 3 बाइट्स हम लोगों ने ले लिए लेट्स सपोज, ठीक है। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, डाटा को चेक कर लेंगे, लेट्स सपोज 1 0 1 1 0 1 1, इस बाइट को चेक करें, लेट्स सपोज आपने नाम दे दिया बाइट 1 का, ठीक है, बाइट 1 का नाम दे दिया। आप इसको चेक कर ले नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर ऑफ वंस जो है इवन है। तो इसी तरह बाकी भी सब इवन होंगे तो ठीक है, अगर इवन नहीं होंगे नंबर ऑफ वंस तो आप उसको बोल देंगे कि उस जगह पर एरर है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 0 1 1 0 0 0 0, ये नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड है, तो आप इस जगह पे कहेंगे कि लेट्स सपोज यहां पर आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है बाइट 3 के अंदर आपके पास ऑड है, तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग अबाउट एन एम्प्लॉय यूजेस अ कंप्यूटर दैट हैज अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, means computer architecture to complete many different tasks in their working day. बेटा it's about 3.1 चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि आपके पास द कंप्यूटर हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, तो आपको बताना है इट सेंड सिग्नल्स टू ऑल द कंपोनेंट्स द सीपीयू, तो बेटा ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट है,
और उसके साथ साथ मैनेज कर रहा होता है फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द सीपीयू. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप कंप्लीट फॉर्म ही लिखेंगे. दिस इज कंट्रोल यूनिट. ठीक है. इट कैरीज आउट all the arithmetic and logical operations in the CPU. So beta is called ALU, arithmetic and logical unit. बेटा आप लोग इसको, ठीक है, नो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ठीक है. ओके, आगे चलो. प्रोग्राम काउंटर. सो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी स्टोर. ठीक है. लेट्स सपोज आप इंस्ट्रक्शन पे एक है जो कि है आपके पास 102, लेकिन 103 को जो है वो कौन बता रहा होगा, कौन सा रजिस्टर बता रहा होगा, कौन सा रजिस्टर उस एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा. दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर. सही है जी. तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है बेटा हमारे पास, इट स्टोर्स द एड्रेस of the actions to be executed. To be executed. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास क्या है. इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल्स दैट आर परफॉर्म्ड पर साइकिल. सो इज कॉल्ड योर क्लॉक. ठीक है जी. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. इट स्टोर्स डाटा इमीडिएटली बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड टू द रैम and immediately after it received from RAM. So it's MDR, means memory data register. ठीक है जी. तो बेटा ये 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया क्वेश्चन. ठीक है. कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंप्यूटर इज नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम. द कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड नॉट एन एम्बेडेड सिस्टम. बेटा जब भी एम्बेडेड सिस्टम की बात होगी तो वो डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है. एम्बेडेड सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर उसके अंदर होता है वो किसी काम को डेडिकेटेडली परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. सो डेडिकेटेड सिस्टम इज डिजाइन फॉर dedicated task, but whereas computer can perform many different tasks. ठीक है जी. इसके अलावा बेटा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम जस्ट हैविंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर सिस्टम हैविंग द सीपीयू. ऑल जो है बेसिकली आपके पास कंपोनेंट सीपीयू के अंदर आ जाते हैं. तो ये एक मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है जी. तो आपके पास बेटा एम्बेडेड सिस्टम हैज माइक्रो प्रोसेसर, whereas computer having CPU. ठीक है जी. तो कंप्यूटर के पास बेटा कंप्लीट सीपीयू होता है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो हमने इसको भी बेटा डिटेल जो है बेटा डिस्कस कर लिया. आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 asking about a hospital has a computer and a technology that is uses when caring for a patient. So one computer is an expert system that is used to help diagnosis a patient illness. The doctor input the patient symptoms into an interface and diagnoses its output. Describe how the expert system decides the diagnosis. तो expert system बेटा आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास रूल बेस होता है, इंजन आपके पास अवेलेबल होता है. ठीक है. एक्सपर्ट सिस्टम से क्या करता है, यूजर इंटरफेस होता है जिससे आपको क्या करता है,
कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है बेटा आपको एक्सपर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो आपके पास बेटा, आपके पास ये जो इंटरफेस इंजन है, is used to decide which question is, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा ये आपके पास यूजर इंटरफेस से आप पूछ रहे होते हैं। क्वेश्चंस टू आस्क द यूजर बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा या प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस इनपुट। ठीक है जी, प्रीवियस इनपुट। सो आपके पास जो भी सिम्टम्स होते हैं, आपके पास जो भी सिम्टम्स होते हैं इनपुट की फॉर्म में, उनको क्या किया जाता है, आर लोकेटेड बेसिकली इन, लोकेटेड होते हैं। सो आपको क्या किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है। किस पे अप्लाई किया जाता है, applies the rule base, applies the rule base, rule base basically responsible for laws and regulations, ठीक है, that based on the facts, okay, rule base to knowledge base, rule base to knowledge base। बेटा नॉलेज बेस के पास तमाम नॉलेजेस होते हैं, इसके डेटाबेस में इसके पास स्टोर होता है। ठीक है, किस लिए, टू डिसाइड, कि ये डिसाइड करे द डायग्नोसिस। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट जो बेटा हमारे पास है, हमें कह रहा है द हॉस्पिटल हैज अ रोबोट दैट इज यूज्ड to perform surgery. A doctor controls the robot from a different locations to perform surgery on a patient. One feature of robot that is has electronic component. Okay, give two another electronic component features। ठीक है, तो दो अदर कंपोनेंट्स जो इसके फीचर है बेटा वो हमने इसको बताने हैं। ठीक है, तो वो बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं, लेट्स सपोज वी कैन से दैट दिस इज सेंसर and next one is it should be a microprocessor। ये दो काफी है। अगर थर्ड पूछे आपसे तो बेटा आप बता सकते हैं दिस इज एक्चुएटर। 2 मार्क्स के लिए 2 ही आप लोग परफॉर्म उसको देंगे। कह रहे एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोट टू परफॉर्म अ सर्जरी। अच्छा, जब बेसिकली हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट रीजन अगर इसके हम लोग ले ले बेटा, वो ये है कि डॉक्टर को लेट सपोज ट्रैवल करके आना पड़ेगा हॉस्पिटल सर्जरी करने के लिए, तो वो नहीं आना पड़ेगा लेट सपोज। तो फर्स्ट रीजन हम जो है बेटा वो लिखते हैं कि डॉक्टर डजंट नीड टू ट्रैवल to the hospital to do surgery। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके पास कैन नॉट बी डन बाय स्पेशलिस्ट या डॉक्टर इन द वर्ल्ड लेट्स सपोज, तो इट कैन बी डन इमीडिएटली विदाउट नीडिंग द वेट ऑफ ट्रैवल टाइम। तो आप लेट्स सपोज इसको मजीद जो है कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके जो है इस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी डन, ठीक है, बाय एनी स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर में भी हो सकता है कि बेटर हो एट सर्जरी, लेकिन लेट सपोज वो आने जाने से लेट सपोज थक रहा हो, ठीक है, तो उसकी सर्जरी जो है लेट सपोज हो सकता है। सो ट्रेवल कॉस्ट भी आपके पास सेव हो सकती है। ठीक है, ट्रेवल कॉस्ट कैन बी सेव। ठीक है, उसके अलावा बेटा जो सेकंड जो है बेसिकली हम लोग ये बात करें तो सर्जरी जो लेट सपोज जो रिपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है, वो एक्यूरेसी के साथ कर सकता। ठीक है, तो हम क्या पॉइंट दूसरा दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर्जरी
with robots enhance accuracy। एक्यूरेसी के साथ बेटा वो परफॉर्म कर सकते हैं। मींस आपके पास रिकवरी टाइम हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि हायर रेट उसके सर्जरी के सक्सेस के आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपके पास काफी सारी जो है वो रीजंस हो सकती हैं कि आपके पास रोबोट के फायदे क्या है। एफिशिएंट होगा, टाइम सेविंग होगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि कोई लेट सपोज इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन से जो है लेट सपोज सेपरेट ना हो रहा हो, फैल ना रहा हो, ठीक है। तो इसकी भी बेटा बचत हो सकती है, ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास इसका बी सेकंड पार्ट था बेटा। नेक्स्ट बेटा हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द रोबोट टू परफॉर्म द सर्जरी। तो बेटे आपके पास अब ऐसा हुआ कि लेट सपोज जिस तरह हमारे साथ हुआ कि भाई लेट सपोज आपके पास सर्जरी करते करते आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, द इंटरनेट कनेक्शन अगर हमारे पास चला जाए तो क्या हो जाएगा, मरीज बेटा वहीं पे लटकता रह जाएगा। सो इंटरनेट कनेक्शन कुड बी लॉस। इंटरनेट कनेक्शन लॉस हुआ तो वहां पे बेटा जिसकी सर्जरी कर रहे हो सकता है उसके भी चांसेस, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो द सर्जरी कुड बी इफेक्टेड, ठीक है, मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक साइड इफेक्ट था, आप डिफरेंट ले सकते हैं। लेट सपोज इन केस ये भी हो सकता है कि आपके पास रोबोट जो है वो एक्सपेंसिव है। ये भी हो सकता है कि लेट सपोज रोबोट को लेट सपोज हैक कर लिया जाए, उससे सर्जरी जो है कुछ और अटेम्प्ट करवा दी जाए। तो इस तरह के बेटे बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए था, काफी है इतना कुछ बेटा। कह रहे पेशेंट्स यूजेस अ वेब पेजेस to log into their account to pay for treatment they have received in the hospital। Okay, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो आ रहा है अबाउट डीएनएस, ठीक है, जिस तरह डीएनएस में हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। अच्छा, कह रहा द पेशेंट enters the यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्या लिखता है, ये यूआरएल पेशेंट ने जो है इंटर कर दिया। कह रहा है इसके बाद होगा क्या। तो पेशेंट enters the uniform resource locator for the web pages into their browser and web page is request and display। और क्या हो जाए, रिक्वेस्ट भेजो डिस्प्ले हो जाए। कंप्लीट द एरोनेट डायग्राम टू शो द वेब पेज इज रिक्वेस्ट फॉर द पेशेंट। ठीक है जी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कितने मार्क्स के लिए जी, 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स के लिए बिल्कुल उसने करेक्ट हमें दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, सबसे पहले बेटा आपका वेब ब्राउजर जो है वो आइडेंटिफाई करेगा एज अ सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड यूआरएल रिक्वेस्ट टू द रिसीव आईपी एड्रेस। उसको आईपी एड्रेस चाहिए, क्या चाहिए बेटा, उसको आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले बेटा वो क्या करेगा, डीएनएस को, डोमेन नेम सर्वर, जो कि आपके पास एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये क्या करेगा, डोमेन नेम सर्वर को यूआरएल जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसके लिए, कि भाई हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दो। क्या कर दो, आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड कर दो। तो बेटा यहां पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली सर्चिंग कर रहा है या मैचिंग कर रहा है, मैचिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, या कंप्लीट लिख देते हैं, चलो, सर्चिंग फॉर मैचिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस फाउंड आउट कर रहा है। अब लेट सपोज ये अपने डेटाबेस में देखता है, इसको कोई भी लेट सपोज इसका आईपी एड्रेस मैच नहीं होता, तो ये क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट को बेटा आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर को। अब आपने क्या किया, फर्स्ट में आपने ये काम किया, रिक्वेस्ट सेंड की। सेकंड आपने क्या किया, डीएनएस टू 1 टू डीएनएस टू, ठीक है, अदर डोमेन नेम सर्वर को आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी फॉर आईपी एड्रेस। ठीक है, मैचिंग आईपी एड्रेस के लिए आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब लेट सपोज ऐसा हुआ
कि इसके डेटाबेस में वो आईपी एड्रेस जो है बेटा मैच हो गया। समटाइम बेटा ऐसा होता है ना कि आप लोग सपोज कोई यूआरएल लिखते हैं और वो आपको कहता है सॉरी नॉट फाउंड, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसका आईपी एड्रेस ही नहीं मिला होता, तो वो कैसे फाइंड आउट करेगा पेजेस को। तो इंटरनेट के ऊपर आपके लेट्स सपोज पेजेस को देखने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए आईपी एड्रेस आपके पास होता है, जो कि बेसिकली आप किसको भेजते हैं, वेब सर्वर को भेजते हैं। जब आप वेब सर्वर को भेजते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, आपका जो डिस्प्ले होता है पेज के ऊपर वो स्क्रीन हो जाता है, मिल जाता है आपको। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या हुआ, डीएनएस सर्वर 2 ने आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया और फिर वो क्या करेगा, वापस बेटा सेंड कर देगा किसको, डीएनएस 1 को। अब डीएनएस 1 ने बेसिकली रिक्वेस्ट की थी, तो डीएनएस 1 के पास बेटा वो जो आईपी एड्रेस था बेटा वो वापस चला जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्यों आए थे, इसलिए आए थे इफ आपका जो यूआरएल है वो फाइंड आउट नहीं हुआ, यूआरएल नॉट फाउंड। ठीक है जी, यूआरएल नॉट फाउंड, तो सेंड किया हमने अनदर डीएनएस के पास। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमें लेट सपोज हमें जो है लेट सपोज जब एड्रेस मिल गया तो हमने किसको दे दिया, डीएनएस 1 को दे दिया। डीएनएस 1 को देने के बाद जनाब हमने क्या किया, आईपी एड्रेस जो है वो जो लेट सपोज इफ एड्रेस सेंड फ्रॉम डीएनएस टू पेशेंट कंप्यूटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, जब डीएनएस मिल जाता है हमें, डीएनएस 1 जो है वो हम किसको सेंड कर देते हैं, वो हम किसको सेंड कर देते हैं जनाब, हम वापस पेशेंट कंप्यूटर को वो क्या करते हैं, एड्रेस सेंड कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आपने क्या किया सर, फोर्थ नंबर पे आपने वो जो आईपी एड्रेस था वो आपने सेंड कर दिया टू द पेशेंट कंप्यूटर। ठीक है, अब रिक्वेस्ट जो यहां पर भेजी गई थी पेशेंट कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, यहां से हम कहां पे भेज देंगे, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देंगे। क्या कर देंगे, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देंगे, जनाब आप ऐसा कीजिए कि हमारा जो पेज है उसको एक्सेस करवा दीजिए। ठीक है, हमारे पास आईपी एड्रेस आ चुका है, क्या आ चुका है, आईपी एड्रेस आ चुका है। जब आईपी एड्रेस आपका आपको मिल जाता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा हम किससे, अपने वेब सर्वर से। ठीक है जी, फिफ्थ पे हमने क्या किया, लेट्स सपोज फिफ्थ पॉइंट पे हमने क्या किया, वेब सर्वर के साथ, ठीक है, हमारी जो भी लेट्स सपोज रिक्वेस्ट थी हमने सेंड की पेशेंट कंप्यूटर टू वेब सर्वर। ठीक है, अब क्या होगा, वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, डाटा को ओपन कर देगा, एचटीएमएल डाटा जो है वो सेंड कर देगा वेब सर्वर से पेशेंट कंप्यूटर के ऊपर। जो भी डाटा था बेटा, जो रिक्वायर्ड डाटा था वो हमारा कहां पर पहुंच जाएगा, वापस, मतलब जो एचटीएमएल पेज में हमारे पास ओपन होना था डाटा, ठीक है, वो हमारे पास वेब सर्वर ने, मतलब हम कम्युनिकेट कर पाएंगे जब हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, एट द लास्ट हमारा जो भी पेज होगा, एचटीएमएल डाटा जो होगा सेंड कर दिया जाएगा सर्वर से, ये जो बेसिकली हमारे पास सर्वर, सर्वर टू द पेशेंट कंप्यूटर। तो बेटा ये आपके पास फॉर 6 मार्क्स एक डायग्राम थी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया बेटे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके पास बेटा आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कह रहा है पेशेंट मेकिंग पेमेंट थ्रू अ सिक्योर कनेक्शन। ओके, कह रहे हैं सिक्योर कनेक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर। एक्सप्लेन हाउ अ सिक्योर कनेक्शन इज क्रिएटेड यूजिंग एसएसएल प्रोटोकॉल। एसएसएल प्रोटोकॉल का मतलब बेटा ये है कि आपके पास सिक्योर सॉकेट लेयर है। सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब ये है कि आपके पास जो भी वेबसाइट है, अगर वो HTTPS है तो इसका मतलब है उसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट है। एसएसएल सर्टिफिकेट होने का मतलब ये है, अच्छा, एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है आपके पास अथॉरिटी, सीए उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है तो वो क्या करता है, उसको चेक करता है कि इसके पास अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है तो वो क्या करता है, भी इसको सिक्योर एक्सेस दे दो, प्रोवाइड कर दो, ये हमारे पास अथेंटिकेट या वैलिड यूजर है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आप लेट सपोज एक्सेस दे दिया जाए। तो आपके पास बेटा ये एक हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इनक्रिप्शन अल्गोरिथम यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। ठीक है, हम कहते हैं इनक्रिप्शन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है किस लिए, यूजिंग
लेट्स सपोज कौन सा, यूजिंग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। एसिमेट्रिक हमारे पास बेटा क्या होती है, थोड़ा सा सेव होता है। ठीक है जी। अच्छा, किस लिए यूज किया जाता है? टू मेक एनी डाटा सेंड मीनिंगलेस, के मतलब किसी को भी डाटा भेजा जाए, टू मेक एनी डाटा मीनिंगलेस, मतलब किसी को भी डाटा मिले उसके लिए मीनिंगलेस हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है बेटा, आपका जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पूछता है, ठीक है, आपका जो वेब ब्राउजर है बेसिकली आज द वेब सर्वर से क्या पूछता है कि आपके पास ये जो यूजर है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करो, टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, आप क्या करें, इसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई कर लें? बाय सेंडिंग, ठीक है, इसका डिजिटल सर्टिफिकेट, इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट, मैंने क्या कहा, एसएसएल जो है बेसिकली इसके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये इस चीज को चेक करने के लिए कि आपके पास ये वैलिड है या इनवैलिड आपके पास है। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट अथेंटिक होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट इज अथेंटिकेटेड होगा, ठीक है, ये वैलिडेटेड होगा बाय द वेब ब्राउजर, तो क्या होगा, सर्टिफिकेट इज, आपका जो कनेक्शन है बेटा वो ये कह देगा दिस इज सिक्योर है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो सकती है। ठीक है, इफ द सर्टिफिकेट, ठीक है, इज वैलिड, अथेंटिकेट भी लिख सकते हैं हम, वैलिड, तो कनेक्शन इज सिक्योर, द कनेक्शन इज, बेटा इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी आप HTTPS यूज करें ना, लेट्स सपोज अगर HTTP हो, तो आपके पास वहां पे वो सिक्योर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि उसके पास SSL लेयर नहीं है। SSL लेयर होने का मतलब ये है कि वो सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है सिक्योर होने का, तो उसको खोलने के लिए बेटा आपके पास हमेशा खतरा हो सकता है। ठीक है, इस सिक्योर, इसका मतलब ये है द ट्रांजेक्शन कैन बिगन। तो अगर सिक्योर सॉकेट लेयर हो अगर आपके पास, तो आप क्या करो, पेशेंट जो है वो बड़ी आसानी से डाटा, लेट सपोज अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो बेटा कर सकता है। ठीक है, अगर लेट सपोज इन केस इफ द सर्टिफिकेट इज, आपके पास क्या है, इनवैलिड, इफ द सर्टिफिकेट इनवैलिड, तब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास कनेक्शन इज सिक्योर नहीं है, आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, स्टॉप ट्रांजैक्शन, ठीक है, डू नॉट डू ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए। तो बेटा हमने क्या था, हमारे पास जो लेटेस्ट बेटा एक क्वेश्चन था, चैप्टर था बेटा, हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन और नेक्स्ट पेपर के साथ।